नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत इंस्टीट्यूट में। रोज़ की तरह आज भी लेकर के आए हैं आपके लिए साइंस का एक बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त यानी कि नॉलेजेबल टॉपिक, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, पुष्प की संरचना, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बारे में, ठीक, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जो पुष्प होता है ना भैया, उसे गांव की भाषा में कहते हैं फूल, ठीक है। तो फूल के कितने भाग होते हैं उसी के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये भैया फूल की संरचना है, यानी कि चित्र है। क्या है? चित्र। आपने किसी ना किसी फूल को देखा होगा, है ना, तो जिसमें क्या नाम है, डंठल से जब उसकी कोढ़ी निकलती है ना, ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर कली जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से वहाँ पर एक हरे रंग का भाग होता है। किस टाइप का? हरे रंग का, जिसे हम कहते हैं, यानी कि साइंस की भाषा में कहते हैं बाह्य दलपुंज। किसकी बात करें? बाह्य दलपुंज की, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कैलिक्स। बात समझ में आई? ये बिल्कुल फूल का सबसे बाहरी भाग होता है, जो हरे रंग का होता है, जिसका नाम बाह्य दलपुंज होता है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, है ना, जिसका नाम है बाह्य दलपुंज, ठीक। इसके अलावा एक और होता है, जस्ट इसके अंदर जाएंगे तो ये रेड कलर का या ग्रीन, रेड कलर का होता है, ठीक है, या ब्लू या किसी और कलर के हो सकते हैं, बहुत सारे रंग के होते हैं ना। तो भैया इसका नाम होता है केवल दलपुंज, ठीक है। क्या नाम होता है इसका? केवल दलपुंज, है ना। इसे हम दलपुंज कहते हैं, ठीक। और इसे इंग्लिश में कहते हैं करोला। क्या बोलते हैं बच्चों? करोला। और ये जो करोला होता है, यानी कि दलपुंज जो होता है, ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक। इसके अंदर सुगंध भी पाई जाती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर से खुशबू भी निकलती है, ठीक। और ये छोटे छोटे कीड़ों को, है ना, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो ये था दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है दलपुंज। अब बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि पुंकेसर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। और ये जो है पूरा का पूरा नरजनन भाग होता है, ठीक है, या नरजन अंग का भाग होता है, ठीक है ना, या अंग होता है। तो देखिए यहाँ पर इस जगह से, है ना, पुष्पासन की जगह से यहाँ पर देखिए, ये ऐसे रेखाएं निकल के यहाँ पर गई हैं ना, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से डंठल साइड पूरा, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। और इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, ठीक है ना, वो भी देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक। इसमें पहला होता है, पहला जो है, जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का, ठीक है ना, जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, इसे बोलते हैं हम पराग कण, सॉरी पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या भैया? दूसरा होता है फिलामेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में तंतु, ठीक है। और परागकोश को बोलते हैं इंग्लिश में एंथर। समझ में आ गया? चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, ये क्या होता है। ये होता है भैया, जिसे हम बोलते हैं स्त्री केसर, यानी कि गायनोसियम, ठीक है ना। अब ये जो गायनोसियम होता है, ये क्या होता है? ये भैया पूरा का पूरा मादा जननांग होता है ना, पुष्पों के अंदर, यानी कि फूलों के अंदर, जो कि आपको यहाँ से पूरा ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला चित्र जो है, ये पूरा का पूरा मादा जननांग है, ठीक, जिसके 3 भाग होते हैं। वो भी देख लीजिए कौन कौन से, है ना। वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा, ये होता है वर्तिका।
और ये होता है स्टाइल, और ये है अंडाशय, यानी कि ओवरी। ठीक है, ये 3 मुख्य भाग होते हैं स्त्री केसर के, ठीक है ना, यानी कि भैया गाइनोसियम के। ठीक, समझ में आ गया। जो कि देखिए ये होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, और ये जो फूला हुआ थोड़ा सा भाग है इसे हम बोलते हैं अंडाशय, यानी कि ओवरी। समझ गए बच्चों? बस यही था, है ना, फूल का संरचना, यानी कि पुष्प की संरचना। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और इसमें इनके जो है जितने चार के चारों भाग हैं, इसके कुछ ना कुछ जो है इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैलिक्स है तो इसका होता है सेपल। ठीक है, क्या होता है? सेपल, यानी कि इसके यूनिट को हम बोलते हैं सेपल। इसकी किसी एक पंखुड़ी को बोलेंगे हम क्या? सेपल बोलते हैं। ठीक है, इसके वाले को बोलते हैं, यानी करोला वाले को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों? पेटल। इसके ये यूनिट को, यानी कि अगर 4-5 पेटल एक साथ ऐसे है ना चक्र में, तो उसमें से किसी एक पंखुड़ी को निकाल लो ना, फूल के एक उसको तोड़ लो, गुलाब के जैसे आप लोग तोड़ते हैं ना, तो उसी की बात करें, वो क्या है? एक है, तो वो पेटल कहलाता है। ठीक, आगे देखो इधर, है ना, ये जो पुंकेसर था इसका जो है नाम होता है, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट है ना, इसको बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेमेन। एंड ऐसे ही भैया गाइनोसियम की यूनिट्स को हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। ठीक है ना, यानी कि हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? हर की इकाई को हम बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, समझ गए ना? कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जगह नहीं है ना, तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी प्लांट हैं, कौन से वाले? एंजियोस्पर्मिक, मतलब कि जिनके अंदर फूल लगते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए कि जो फूल होते हैं, यानी कि जो फ्लावर होते हैं, जो पुष्प होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक, एक होता है एकलिंगी, यानी कि यूनिसेक्सुअल, है ना, और दूसरा होता है द्विलिंगी, यानी कि बाइसेक्सुअल। और इसमें ये बात है कि जितने भी, है ना, जितने भी फूल रहेंगे या फ्लावर रहेंगे, जितने भी पुष्प रहेंगे, ठीक है ना, वो सभी चलिए देखिए, है ना, इसमें क्या है कि टोटल समझ लीजिए 3 टाइप के फूल हो सकते हैं। ठीक है, टोटल 3 टाइप के, है ना, बता रहे हैं आपको कौन कौन से। ठीक, देखिए पहले में क्या रहेगा कि भैया बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, ये दोनों हर एक पुष्प के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, ये तीनों टाइप के फ्लावर में पाए जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए दूसरी बात क्या है कि चाहे वो नर पुष्प हो या मादा पुष्प हो, उसके अंदर अगर नर पुष्प है तो वहाँ पर जो है पुंग केसर पाया जाएगा, और अगर मादा है तो वहाँ पर जो है स्त्री केसर पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर वो जो पुष्प है वो द्विलिंगी है तो उसके अंदर नर और मादा, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जो है पाए जाएंगे। किसके साथ? बाह्य दलपुंज और दलपुंज के साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना,
तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फूल रहेंगे वो 3 टाइप के हो सकते हैं, और उसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज तीनों पुष्पों के अंदर पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर जब एंड्रोसियम यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर की बात करेंगे तो नर भाग में, नर पुष्प के अंदर है ना, वहाँ पर जो है नर पुष्प के भाग में जो है ना, या नर पुष्प में वहाँ पर दलपुंज बाह्य दलपुंज दोनों रहेंगे, साथ में वहाँ पर क्या नाम है इसका, पुंकेसर भी पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्या नाम है मादा पुष्प की बात करते हैं तो उसके अंदर स्त्रीकेसर के साथ साथ में बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों पाए जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर हम द्विलिंगी पौधे की द्विलिंगी पुष्प की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है यहाँ पर बाह्य दलपुंज, दलपुंज और इसके साथ में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 4 पाए जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से ये जो है भैया इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। हाँ, इसी तरीके से और कुछ बता दी सारे के। कुछ एकलिंगी पौधे होते हैं, जैसे कि कुछ एकलिंगी पुष्प वाले होते हैं ना, पुष्पी पौधे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने सुना होगा पपीता। पपीता जो होता है वो एकलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। किसका है ना, पपीता। और तरबूज, ठीक है, तरबूज भी हो सकता है, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर क्या है भैया, ये जो है एकलिंगी पुष्प होते हैं, ठीक। इनके जो फूल होते हैं उसमें जो है बस या तो नर या तो मादा पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग, समझ में आ रही बात। जैसे कि लौकी वगैरह होता है, लौकी है, कद्दू है, ठीक है ना, या आप लोगों ने करेले वगैरह देखा होगा, तो इसमें क्या होता है कि एक में फूल में जो है सब्जी लगती है, एक में नहीं लगती है, ठीक है ना। तो जो जिसमें लगती है सब्जी वो होता है मादा भाग, और जिसमें नहीं लगती है वो क्या होता है, नर भाग होता है, ठीक है। समझ गए? लेकिन फूल जो है अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है ना, एक ही पेड़ पर, है ना। और पपीते में इसके पेड़ ही अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम द्विलिंगी पौधों की या पुष्प की बात करें तो इसमें जो है ना, इसके एग्जाम्पल में भैया सरसों आ जाएगा, ठीक है। सरसों हो गया, या फिर गुड़हल हो गया, है ना, गुड़हल, ये सब जो है द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है, यानी कि उभयलिंगी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।